बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में राजकुमारी आर्या रहती थी। वह बहुत दयालु, समझदार और प्यारी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। रात होते ही वह अपने कमरे में छुप जाती, सारी मोमबत्तियां जला देती और खिड़कियां बंद कर लेती। आर्या के पास सब कुछ था, लेकिन साहस नहीं था। एक रात अचानक आसमान बदल गया। चांद गायब हो गया, तारे बुझ गए, पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। हर तरफ सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग इकट्ठा होकर धीरे धीरे बात करने लगे। अब क्या होगा? इतना अंधेरा हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये कोई बुरा संकेत है? पूरा महल चिंता में डूब गया। राजा, अगर चांदनी वापस नहीं आई तो हमारा राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। हमें कुछ करना होगा। आर्या यह सुनकर डर गई। महल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब अचानक चमकने लगी। उसमें लिखा था, चांदनी को वापस लाने के लिए अंधेरे के जंगल में जाना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। आर्या के हाथ कांपने लगे। आर्या सोचने लगी, मैं कैसे जाऊंगी? मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। फिर उसने बाहर देखा। पूरा राज्य अंधेरे में था। बच्चे रो रहे थे, लोग परेशान थे। तभी उसने फैसला किया। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? अगली रात आर्या अकेली अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हर कदम के साथ जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट। कभी-कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आर्या रुक गई और धीरे-धीरे पीछे मुड़ी। आर्या डरते हुए बोली, कौन है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज-तेज धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। आर्या धीरे से बोली, मुझे डरना नहीं चाहिए। मुझे आगे बढ़ना होगा। वह फिर से आगे बढ़ी, लेकिन अब हर कदम और भी भारी लग रहा था। जंगल और भी घना हो गया और अंधेरा पहले से भी गहरा। दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी चमकी। आर्य ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। अचानक एक परी उसके सामने आई। परी धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर को हराने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। परी की बात सुनकर आर्य के दिल में एक नई हिम्मत जाग उठी। आर्य ने मुस्कुराकर परी की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे हिम्मत दी। परी ने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और तभी अचानक परी गायब हो गई। अब आर्या पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और बिना रुके आगे बढ़ पड़ी। जंगल के बीच में एक धुंधली जगह थी जहां अंधेरा और गहरा था। अचानक एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? एक छाया राक्षस सामने आ गया। राक्षस बोला, जो अंधेरे से डरता है वह कभी जीत नहीं सकता। आर्या डर गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह भागना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आया। मेरा राज्य मुझ पर निर्भर है। उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी छोटी सी मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। छोटी सी रोशनी
लेकिन अंधेरे में चमक रही थी। राक्षस पीछे हटने लगा। राक्षस गायब हो गया। जैसे जैसे आर्या आगे बढ़ी, अंधेरा कम होने लगा और सामने एक चमकता हुआ चांद का क्रिस्टल दिखा। आर्या ने क्रिस्टल उठाया और अचानक पूरा आसमान रोशनी से भर गया। चांद वापस आ गया, तारे चमकने। जब आर्या वापस लौटी, पूरा राज्य खुश था। लोग उसका स्वागत कर रहे थे। राजा ने कहा, आज तुमने अंधेरे को नहीं, अपने डर को हराया है। आर्या मुस्कुराई। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। अंत साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है।